नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के पहले सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र आदि से पूजा करने से भगवान महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, भगवान शिव का पूजन करता, शिवलिंग का दूध आदि से अभिषेक करके बिल्व पत्र, धतूर और भस्म से उनका पूजन करता था। वह साहूकार सच्चे मन से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना करता था। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करता है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने फिर आग्रह किया, हे महादेव, आपकी कृपा से भाग्य भी बदल सकता है, कृपया इस भक्त पर दया कीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दूंगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। इसका पुत्र जो है वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। साहूकार भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए पहले से भी और अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा, भगवान महादेव की पूजा करने लगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। जाते समय उस साहूकार ने बच्चे के मामा से कहा कि रास्ते में यज्ञ और दान, ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए जाना। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे जहां राजा की एक पुत्री का विवाह था। संयोग से जो दूल्हा था उसकी एक आंख थी। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उस राजा ने साहूकार के बच्चे को देखा तो सोचा, क्यों ना इस लड़के से ही विवाह की सारी रस्में करा दूं। राजा ने बच्चे की मामा से बात करके उस साहूकार के लड़के को दूल्हा बना दिया और उससे विवाह की सारी रस्में पूरी कराई गईं। उसे दूल्हा बनाकर विवाह की सारी रस्में पूरी करने का आग्रह किया। बालक ने विवाह तो कर लिया, लेकिन जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक पति मैं हूं। जिसके साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह केवल दिखावे के लिए है। जब यह बात राजकुमारी के माता पिता को पता चली तो उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। इधर साहूकार का पुत्र जो है वह काशी पहुंचा और शिक्षा प्राप्त करने लगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब नियति के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसका मामा अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा का विलाप सुना और भगवान शिव से बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, यह आपका परम भक्त है, कृपा करके इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बालक को पुनर्जीवित कर दिया और उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद बालक अपने मामा के साथ लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ था उसके माता पिता ने उस बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को विधिवत बहुत सा दान दहेज देकर उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार ने जब अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे परिवार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धा से सोमवार व्रत करने लगे। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास और नेम पूर्वक सोमवार व्रत रखते हैं तथा भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं, उन्हें सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, संतान,
विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी उचित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।